सबसे बड़े ट्यूबवेल घोटाले में गिरेगी गाज। 150 करोड़ के ट्यूबवेल घोटाले में नपेंगे 6 इंजीनियर। आरोपी इंजीनियर्स को जल्द थमाई जाएगी चार्जशीट। जालौर में 20 ट्यूबवेल का ठेका 981 का बनाया था। न टेंडर न फाइनेंस की अनुमति, लगातार हुआ पेमेंट। तत्कालीन एक्सीएन उमेश कुमार मीणा, श्याम बिहारी बैरवा, जितेंद्र त्रिवेदी, हेमंत कुमार बैरवा, आशीष द्विवेदी रिटायर्ड, हेमंत कुमार वैष्णव को थमाया जा चुका है नोटिस। फर्म एमएम कंस्ट्रक्शन, राज एंटरप्राइजेस पर गिर सकती है गाज। 7 साल पहले ट्यूबवेल रखरखाव के लिए टेंडर मिला था और ऐसे में ये माना जा रहा है कि कुछ कंपनी पर गाज गिर सकती है। ये बड़ी खबर जयपुर से इस वक्त की। 150 करोड़ के ट्यूबवेल घोटाले में 6 इंजीनियर नपेंगे। आरोपी इंजीनियर्स को जल्द थमाई जाएगी चार्जशीट। और इसमें जालौर में 20 ट्यूबवेल का जो ठेका है 981 का बनाया था। ना टेंडर ना फाइनेंस की अनुमति, लेकिन फिर भी लगातार पेमेंट किया गया और यही वजह है कि कुछ इंजीनियर्स पर गाज गिर सकती है। साथ में आशीष हमारे सहयोगी फोन पर जुड़ रहे हैं। आशीष, क्या जानकारी है, क्या मानकर चला जाए, किस तरीके से इंजीनियर्स पर अब गाज गिरने की तैयारी है? बिल्कुल, सबसे बड़ा ये घोटाला है ट्यूबवेल में, जिसमें 20 ट्यूबवेल से बढ़ाकर इनकी संख्या 981 कर दी गई थी। बिना स्वीकृति के, बिना इजाजत के, बिना टेंडर प्रक्रिया को पूरा किए हुए इंजीनियर्स ने, जिसके बाद में अब एसीएस अखिल अरोड़ा के निर्देश के बाद में जलदाय विभाग में बड़ी कार्रवाई होगी और 6 इंजीनियर्स को इसमें नोटिस थमाया जा चुका है। लेकिन अब चार्जशीट देने की तैयारी चल रही है। देखिए, पूरा मामला 7 साल पुराना है। 7 साल तक ये पूरा जो टेंडर बढ़ाने का काम था वो इंजीनियर्स लगातार कर रहे थे। मिलीभगत जिसमें सामने आ रही थी। केवल 6 नाम नहीं बल्कि और नाम इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। लेकिन अभी जो नोटिस थमाया गया है वो 6 इंजीनियर्स को नोटिस थमाने के बाद में अब चार्जशीट देने की तैयारी कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पूरा सिस्टम इसमें इन्वॉल्व था जालोर का। जालोर में ये घोटाला हुआ था, जिसमें जालोर सर्किल में जो ट्यूबवेल्स है वो लगातार, इसमें ट्यूबवेल्स का जो टेंडर है वो लगातार बढ़ाने का काम कर रहे थे। बिना फाइनेंस स्वीकृति के ही फर्मों को टेंडर बढ़ा रहे थे और करोड़ों का पेमेंट भी होता रहा। सबसे बड़ी बात है कि मिलीभगत करके करोड़ों का पेमेंट, फर्जी पेमेंट होता गया, क्योंकि बिना तकनीकी स्वीकृति और बिना टेंडर के जो काम है वो नहीं हो सकता है। लेकिन जिस तरीके से 150 करोड़ का जो घोटाला है वो पूरी तरीके से सामने आया है और ये पूरा 7 साल तक लगातार चल रहा था। लेकिन अब लगातार जो कार्रवाई है वो जलदाय विभाग कर रहा है। आने वाले दिनों में इन्हें चार्जशीट थमाई जाएगी और इनके खिलाफ हो सकता है कि कड़ी कार्रवाई की जाए। लेकिन फिलहाल जो कार्रवाई है वो जलदाय विभाग की तरफ से की जा रही है। जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया अभी फिलहाल पूरी की जा रही है। जल्द चार्जशीट थमाई जाएगी, जिसके बाद में हो सकता है कि बड़ा एक्शन जलदाय विभाग ले। ठीक है आशीष, शुक्रिया जानकारी के लिए। और जयपुर से एक और बड़ी खबर है। ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशंस के आवेदनों में गड़बड़झाला हुआ है। एटीएस को माना गया है व्यावसायिक श्रेणी का उपक्रम। इसके लिए परिवहन विभाग ने जमीन को लेकर तय किए हैं नियम। 10 साल का रजिस्टर्ड लीज होने की अनिवार्यता रखी गई है। नियमानुसार ये रजिस्टर्ड लीज होनी चाहिए व्यावसायिक श्रेणी की, लेकिन आवेदकों ने आवासीय और औद्योगिक में रजिस्टर्ड कराई लीज। अनुमानित रूप से व्यावसायिक रजिस्टर्ड लीज में फीस लगती है 5 गुना, आवासीय और औद्योगिक के मुकाबले 5 गुना अधिक लगती है लीज। इस प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर हो रही है राजस्व चोरी। क्या परिवहन विभाग ऐसे आवेदनों को खारिज करेगा? परिवहन सचिव शुचि त्यागी ने बैठक में ही साफ निर्देश दिए थे। आवेदन के लिए जमीन की होनी चाहिए पंजीकृत लीज डीड। क्या राजस्व विभाग भी करेगा कर अपवंचन के मामलों में कार्रवाई? ये देखने वाली बात है। ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशंस के आवेदनों में बड़ा गड़बड़झाला हुआ है। किस कदर, काशीराम हमारे सहयोगी बताएंगे। काशीराम बताएगा किस तरीके का ये गड़बड़झाला और कैसे उजागर हुआ? गड़बड़झाला है दरअसल ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन की जो आवेदन प्रक्रिया है उसमें ही देखने को मिल रहा है। दरअसल जो नियम है उनके मुताबिक ये कहा गया है कि इस आवेदन करने के लिए पहले लीज करानी होगी 10 साल की जमीन की, और जो लीज कराई जाएगी, चूंकि उनको कमर्शियल माना गया है एटीएस को, तो ऐसे में जो लीज डीड है वो भी कमर्शियल श्रेणी की पंजीकृत होनी चाहिए। लेकिन जो रजिस्ट्रार कार्यालय हैं रजिस्ट्रेशन एंड स्टाम्प विभाग के,
उनमें ज्यादातर जो आवेदक हैं उन्होंने आवासीय या औद्योगिक श्रेणी की लीज करा ली है और उसी रजिस्टर्ड लीज के आधार पर उन्होंने आवेदन कर दिया है, जबकि नियमानुसार ये गलत है और कमर्शियल लीज ही होनी चाहिए। अगर कमर्शियल लीज कराई जाती है तो करीब 5 गुना अधिक खर्चा बैठता है और वो 10 लाख रुपए की लीज डीड होती है, जबकि आवासीय या औद्योगिक केवल 2 लाख के आसपास रुपए में ही हो जाती है। तो ऐसे में जो राजस्व विभाग है उसको टैक्स का नुकसान हुआ है, उसकी फीस कम लगी है और जो आवेदक हैं उन्होंने आवेदन कर दिया है और अब आवेदन की अंतिम तिथि वो 31 जुलाई भी पूरी हो चुकी है। अब विभाग जो है इन आवेदकों को पीआरसी जारी करने की प्रक्रिया में जुट गया है, लेकिन विभाग को इस पहलू को ध्यान रखना होगा कि कमर्शियल श्रेणी की जो लीज डीड की जैसे कि उन्होंने नियम बनाए थे, क्या उन्हीं को आवेदन को माना जाएगा और जो बाकी जिन्होंने औद्योगिक या आवासीय लीज डीड की रजिस्टर्ड लीज कराई है उनके आवेदनों को क्या खारिज किया जाएगा। तो इस पूरे मामले में जो परिवहन विभाग के अधिकारियों का जो रवैया है वो देखने वाली बात होगी। परिवहन विभाग सचिव सुचित त्यागी ने शुरुआत में हालांकि निर्देश दे दिए थे कि ऐसे आवेदन जिन्होंने पंजीकृत लीज डीड होगी उन्हीं आवेदकों को इसके लिए वैलिड माना जाएगा। और देखना ये भी होगा कि क्या राजस्व विभाग है वो भी इस पूरे मामले की जांच करेगा और इसमें जो कर अपवंचन जो हुआ है उसकी पूरी जांच करके कार्रवाई की जाएगी। ठीक है काशीराम, शुक्रिया जानकारी के लिए। गड़बड़ झाला तो सामने आ चुका है, लेकिन अब इस पर कार्रवाई किस तरीके से की जाएगी उस पर भी नजर रहेगी।